प्राइम मिनिस्टर साहब इतने वसूख से जो कह रहे हैं कि पैसा चला है, जमीर फरोशी हुई है, वाकई में पैसा चलाया है ऑपोजिशन ने, आप लोगों ने? बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैं स्पेसिफिक किसी बात पे आ जाता हूँ, हालांकि जब भी आप क्लिप चला रहे थे तो मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई। देखिए, जिसके दाएं बाएं शेख रशीद, फवाद चौधरी और ये सारे हों और वो कहे कि जी लोटा बड़ी गलत चीज़ होती है, तो क्या आपको हंसी नहीं आएगी? और जो ज़मीर फरोशी की जो तारीख रकम की गई जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ों से लेकर साजिद संदरानी के इलेक्शंस में, वो कहे कि जी ज़मीर फरोश हैं ये लोग, और उसके बाद ये कहे कि इन्होंने पैसे लिए। अच्छा, अब एक जानिब कुछ अराकीन, मुनर्रफ अराकीन ने कुरान पे हाथ रखा, बुखारी साहब ने, नूर आलम ने यासीन पे हाथ रखा, गोपांग साहब ने। ये प्राइम मिनिस्टर को भी चाहिए कि वो किसी जलसे में कुरान ले जाए और उस पर हाथ रख दे कि जी मुझे पता है इन्होंने पैसे लिए हैं, तो दूध का दूध पानी हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने तो कुरान पाक पे हाथ रख लिया, यासीन पे हाथ रख लिया कि हमने एक पैसा नहीं लिया। तो वजीर आजम साहब भी हिम्मत करें ना तो बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि इनको तो वसूख है, इनको तो पता है, ये पूरे वसूख से कह रहे हैं, तो ये कर लेना। और इनके खुद चौधरी सरवर साहब ने कहा कि ये बात गलत है, जब तक सबूत नहीं होता तो आपको नहीं कहना चाहिए कि ये इन्होंने पैसे लिए। और चौथी बात मैं आपको बता दूं बैरिस्टर साहब कि ये वो अराकीन हैं जो मुस्तकिल वजीर आजम के खिलाफ, अपनी ही हुकूमत के खिलाफ असेंबली में बात करते रहे हैं। इनका दूर हो जाना कोई अचंभे की बात नहीं है। ये रोजे रवल की तरह, रोजे रोशनी की तरह आया था कि इनकी ग्रीवेंसेस हैं। ये मुस्तकिल बुनियाद पे अपनी पार्टी, अपने लीडर को बार बार झंझोड़ रहे थे, इस्तदा कर रहे थे, रो रहे थे। इनकी कोई सुनता नहीं था। आखिर इन्हें हलकों में तो जाना है ना अपने, इनके लोगों के काम नहीं होंगे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जमीर फरोशी नहीं हुई है, जमीर जागा है। आप कह रहे हैं कि जमीर फरोशी नहीं है, जमीर जागे। अच्छा, दूसरा चौधरी सरवर के हवाले से, पटेल साहब, चौधरी सरवर के हवाले से आपने कहा कि उन्होंने कहा कि ये बात गलत है। उन्होंने ये नहीं कहा कि बात गलत है, उन्होंने कहा है कि क्या सबूत है, सबूत की बात की। मैं सुनवा देता हूँ एग्जैक्टली चौधरी सरवर साहब ने क्या कहा। तौर पर बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बगैर सबूत के इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। सुने चौधरी साहब ने क्या। हमारी पार्टी के टिकट पे मुंतखब हुए थे, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पार्टी का साथ देंगे। लेकिन मैं इस गेम में नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनमें से बहुत अक्सर को जानता हूँ। मैं समझता हूँ कि किसी सबूत के बगैर हम इन लोगों पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि वो पैसा लेके गए हैं। अच्छा, ये सरवर साहब कह रहे थे। लेकिन मेरा अब एक सवाल है यहाँ पे पटेल साहब, बिलावल साहब कुछ अर्सा पहले जब ये जोड़ तोड़ की सियासत हो रही थी और PMLQ वालों से मुलाकातें हो रही थी, तो बिलावल साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली ये बोला था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के पास पंजाब में ऑलरेडी स्पीकरशिप है, हमें उन्हें कोई बड़ी ऑफर करानी पड़ेगी। ये जरा सुने बिलावल साहब। तो मुफ्त में कौन वोट देता है पटेल साहब? वो काफ लीग के बारे में कह रहे हैं कि स्पीकरशिप ऑलरेडी उनके पास है, बड़ी ऑफर करानी पड़ेगी, CM-शिप तक जाना पड़ेगा, और इत्तेहादी इतनी टर्म्स एंड कंडीशंस, चार्टर ऑफ डिमांड्स। तो ये बात जरा समझ से बाहर हो जाती है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग आकर कहें कि जी हमारा जमीर जाग गया और हम बेलौस आपके लिए वोट करने के लिए तैयार हैं। कुछ तो हुआ होगा, चले पैसे नहीं चले, कोई और बात, कोई और कोई फायदे की ऑफर कराइए। मैं आपकी इस बात का जवाब दूं या दोबारा आप अपने पहले क्वेश्चन पे चले गए थे, फिर वहां चले? मुझे आप बता दें पहले। इस बात का जवाब दे दें। देखिए, पॉलिटिकल पोजीशंस के लिए हमेशा नेगोशिएशंस होती हैं। वो इस वक्त इमरान खान साहब भी जहांगीर तरीन ग्रुप से कर रहे हैं, वो आपको नहीं दिखाई दिया। आज चौधरी निसार साहब जो है एक बड़े जत्थे के साथ सुना है, बनी गाला गए, आज आपने उसमें कोई प्रोग्राम पर बात नहीं कही। वो वजीर आला पंजाब बदलने की बार बार 2 कदम आगे एक कदम पीछे हो जाते हैं। वो भी तो नून लीग के लोगों से मिल रहे हैं ना, चीफ मिनिस्टर उनका। वो आप लोग उस पर क्यों बात नहीं कर रहे? मैं हैरान हूं कि वहां पंजाब में नून लीग के लोगों से, काफ लीग के लोगों से, पीपल्स पार्टी के लोगों से मिलने की और उनको पोजीशन देने की ऑफर की जाती है। आपको वो करप्शन के जुमरे में नहीं नजर आ रहा। यहां लोग कुरान पे हाथ रख रहे हैं, जो रो रहे थे कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, आपने उनको मौजूए बहस बनाया हुआ। मेरे लिए थोड़ा सा हैरान कुन है ये बात।
नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने पैसे लिए हैं, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आपसे कि प्राइम मिनिस्टर इतने वसूख से जब कहते हैं, और दूसरा बात हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद कह रहे थे कि कुछ बड़ा ऑफर करना पड़ेगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को, तो जमीर तो उनका भी बड़ी देर से जागा। पॉलिटिकल पोजीशंस नेगोशिएट होती हैं, पॉलिटिकल पोजीशंस नेगोशिएट होती हैं, पॉलिटिकल पोजीशंस नेगोशिएट हुई हैं, हो रही होंगी, यकीनन हो रही होंगी, और जो इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे और तकरीबन बन चुकी है, समझे, इज एक्स प्राइम मिनिस्टर, तो वो जाहिर है कुछ ना कुछ तो होगा ना। आप भी तो नेगोशिएट कर लेते हैं ना, कभी मुझे प्राइम टाइम चाहिए या 10 बजे चाहिए या 11 बजे चाहिए, ये टीवी चैनल मुझे सूट करता है, वो नहीं सूट करता, तो दिस इज नॉट अ करप्शन। आप इस वक्त मेरे ऊपर जितना मर्जी अभी आप कमेंट करें, लेकिन मैं अभी पर्सनल नहीं होऊंगा इस चीज को, लेकिन ये क्योंकि आज वक्त कम है, किसी दिन जरा खुला वक्त होगा, फिर ये नशिस्त लगाएंगे हम आपके साथ कि हम क्या नेगोशिएट करते हैं, क्या नहीं करते हैं। बिल्कुल। आखिरी सवाल का जवाब मुझे दे दें, आखिरी सवाल का जवाब, कि ये जो लोग हैं अभी तक आपके साथ ही हैं जो उस दिन सिंध हाउस में पाए गए थे, या कुछ ने राब्ता कर लिया? हुकूमत कहती कुछ लोग वापस हमसे राब्ते कर रहे हैं। वी आर टचिंग ऑलमोस्ट 200 सर। अच्छा, यू टचिंग 200, और वो जो 10-12 लोग उस दिन सिंध हाउस में थे वो अभी तक आप लोगों के साथ ही? इंक्लूडेड देम